किसी ने मेरे से सूरह फलक सूरह नास के बारे में क्वेश्चन किया था, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने सूरह फलक में आसमानों का रब, फलक का रब, उसकी पनाह मांगी है, और उसकी पनाह मांगी है 4 चीज़ों से। लेकिन सूरह नास में उसने इंसानों का रब, इंसानों का माबूद, इंसानों का मालिक, तीनों से, मैं उसे कहती ये लहदा एक है। उन्होंने तो सवाल कुछ और किया था। मैंने कहा पहले आप मुझे तो पता नहीं, मैं तो आलिम नहीं हूँ, आप आलिम हैं, मुझे तो नहीं पता। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कुल औज़ु बिरब्बिल फलक ये कोई और है क्या? ये कोई और है? और कुल औज़ु बिरब्बिन नास जो लोगों का रब है वो और है, और इलाहिन नास क्या ये कोई और है, और मालिकिन नास कोई और है। लेकिन इन तीनों से पनाह एक चीज़ से मांगी है, उधर 4 चीज़ों से पनाह मांगी है। अंधेरे के शर से, अंधेरे में बहुत से खतरे होते हैं, डर आता है बंदे को, वैसे ही डर आता है, ठीक है। मखलूकात, किसी भी किस्म की मखलूक के शर से, सूरह फलक में 4 चीज़ें। हासिद, जब हसद करने लगे उसके हसद से, और ऐसी औरतें जो पढ़ पढ़ के फूंकती हैं गांठों पे या जादू करने वालों से। ये 4 चीज़ों से पनाह मांग रहा है, चारों की पनाह, चारों से पनाह मांग रहा है फलक के रब से, ठीक है। लेकिन सूरह नास में सिर्फ एक चीज़ की पनाह मांग रहा है, कह रहा है कि इस चीज़ की पनाह मांगो, कहो कि मैं पनाह मांगता हूँ, या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ। किस चीज़ से? और मांग किस से रहा है? रब्बिल फलक, रब्बिन नास, इलाहिन नास से। तो ये तीनों क्या डिफरेंट शाने हैं मेरे रब की, वो एक ही रब की, या ये लोगों के अला और रब और मालिक फ़र्क है? किसी के लिए ट्रंप वेंटिलेटर है, आप अभी कह रही थी वेंटिलेटर है, किसी के लिए अमेरिका वेंटिलेटर है, किसी के लिए ट्रंप अला है शायद, नाउज़ुबिल्लाह, किसी के लिए वही मालिक है, भाई वो मालिक ही गने भाजी, ठीक है। तो उनसे भी पनाह मांगनी है। एक बेवकूफ़ है, वो समझता ही रब, उसका रब ही इतना सा है वो, लेकिन उसके सर पे ही वो आपको बद्दुआ देता है, उसके सर पे ही वो आपसे जादू करता है आपके ऊपर, या कोई साजिश करता है, या उससे मिल के आपको जो भी करता है। तो पनाह मांगी जा रही है उनसे भी, उसी रब की, ठीक है, उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मांगी सिर्फ एक चीज़ से जा रही है, और वो एक चीज़ क्या है? और वो एक चीज़ है खन्नास, वसवसा। और ये शैतान का सबसे खौफनाक और सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। जिस तरह दुनिया में इस वक्त आप समझते हैं कि शायद एटम बॉम्ब सबसे बड़ा वेपन है, ठीक है, या जो भी किसी मुल्क के पास अगर कोई सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन टेक्नोलॉजी है, तो रब ताला ने शैतान को भी बराबरी दी है ना। तो अगर आप लोगों के दिलों पे हक अल्लाह तारी कर देता है, या हक के साथ आप खड़े होते हैं, तो हक के मुकाबले में शक वो वेपन है जो बराबरी के लिए उसको दे दिया गया। इसकी मिसाल छोटी सी दे देता हूँ, वो तो किसी का मसला था, वो मज़ीद मिसालें बाद में देता हूँ। तो छोटी सी मिसाल ये है कि आप अभी, आपके लिए आपके भाई बाहर से आएँ और जमज़म, सऊदीया से आएँ अभी उम्रा करके, और वो जमज़म का ड्रम उठा लाएँ, ठीक है, बॉटल, और वो आके कहें कि ये लो मैं जमज़म तुम्हारे लिए लाया हूँ। आप बड़े शौक़ से वो जमज़म पीने लगे, और साथ ही सामने न्यूज़ फ्लैश हो गूगल पे या टीवी पे कि मक्का मुकरमा में जाली जमज़म की बोतलें भर भर के बेचने वाले फरार, वो गिरफ्तार हो गए सऊदी को, वो पकड़े भी गए थी, फैक्ट्री पकड़ी गई थी। अब आपने वो पकड़ा तो आपने फट पाए, भाईजान आपने कहाँ से खरीदी थी? अब आपको शक आ गया उस जमज़म पे कि नहीं, ठीक है, और शक आ गया तो अब आपका वो जज्बा, आपकी वो चीज़ वो नहीं रहेगी। ये मैं आपको बता दूं, शक कितनी खौफनाक चीज़ है। आप अच्छी भली अपने घर पे रही, आप अकेले रह रहे होते हैं दोनों मियाँ बीवी, आपकी फ्रेंड आ जाती है, ये वाक़या हुआ है अभी, आप अकेले रह रहे हैं दूसरे मुल्क में, आपकी फ्रेंड आपको मिलने आई है और आपके पास टाइम स्पेंड करने आई है दूसरे सिटी से, और वो जाते हुए तीसरे दिन कहती है एक बात वैसे मैं तुम्हें कहूँ, नहीं क्या, ये भाईजान घर कैसे आते हैं?
ये क्या हुआ है यार, ये क्या है, अंदर एंटर उधर करते हैं अस्सलाम वालेकुम, फिर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। वो कहती असल में तुमसे शर्माते हैं ना, तो थोड़ा वैसे भी वो थोड़े शाय हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते, वो ऐसे ही कहते ये क्या तरीका है। मेरा हस्बैंड तो चाहे मेरी बच्चियाँ बैठी हों, बच्चे बैठे हों, वो तो अंदर एंटर होते साथ ही कहता है ओह माय डार्लिंग, वो मुझे हक करता है, किस करता है। फिर वो कमरे में जाते हैं, वो कहते हैं मैं फ्रेश हो गया, घर आते साथ थकावट उतर गई। वैसे नहीं ये जावेद ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वैसे ऐसी हैं। तो बीवी बेचारी कर दी है थोड़ी देर, ठीक है, अब वो निकल गई वापस, चलेगी बेडरूम। आपने क्या सड़ी शक्ल बनाई होती है, घर आते साथ ही आपको मेरी शक्ल देखते साथ कि आपको 12 बज जाते हैं। मतलब हुआ क्या है, नहीं कुछ नहीं हुआ, एक तो जलील करा दिया उसके सामने, अब मेरी शक्ल देख के होता क्या आपको, ए कीजिए ए खन्नास। वो और उसने जान के भी नहीं किया, हो सकता है वैसे ही बेचारी बात कर गई है, वो अपनी डींग मार रही थी, ठीक है। वो ये नहीं कह सकी यार तेरा खामन तो बहुत ही हया वाला है, मेरे वाला थे जो तू आई हो मैं मैनू देखना ही नहीं, मैं तो नहीं कब आई है, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट उसने कहा नहीं आपकी बड़ी शर्मीले से हैं, बस ये क्या तरीका है घर आके, ये खन्नास है, ये शक है। वो लड़ाई लगी है, अभी तक मैं सुलह करान लिया कि बेटा उसका ये मतलब नहीं था, उसका वो मतलब नहीं था, 100 झूठ बोलने पे आ रहे ने। उधर बंदा अपनी जगह तपिया है, वो कहता नहीं मैं बाहरों लिपस्टिक लवा के आवांगा, मैं बाहरों ही खुश खुश आवा करांगा। तो अच्छे भले रह रहे 10 साल से वहाँ, बस हो गई चैंपियन। ये खन्नास इतनी खौफनाक चीज़ है कि शैतान, और ये आपके ईमानों में शक डालता है। शफीना सल्ले